हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके पहले वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये 4th क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं, डिस्कस करेंगे 4 से लेकर। तो देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। कह रहा है कि ये जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करिए सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, उसी में से किसी एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है x+2y+4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, जो हमने बताया था a+b+c का होल स्क्वायर बताया था। वो होता है क्या, उसका एक्सपेंशन क्या होता है कि a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। ठीक है, ये हमने आपको बताया था आइडेंटिटी। उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू देख रहे हैं x दिया है, b की वैल्यू 2y दिया है और c की वैल्यू 4z दिया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस आइडेंटिटी को आपको रिकॉल करा देते हैं। यहाँ पे लिख कर देखिए क्या है कि आपको आइडेंटिटी हमने बताया था a+b+c का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका हो जाता है a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए इसका एक्सपेंशन ये होता है, तो इसमें a की वैल्यू x दिया गया है, b की वैल्यू 2y दिया गया है और c की वैल्यू 4z दिया गया है। तो हम उसको इसमें पुट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर कह रहा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ 2y दिया है तो प्लस बी स्क्वायर करा है यानी 2y का स्क्वायर करेंगे, प्लस सी स्क्वायर करा है, सी की वैल्यू 4z दिया गया है तो 4z का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2ab कह रहा है यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू x दिया गया है और b की वैल्यू 2y दिया गया है तो 2ab हो गया। और प्लस 2bc कह रहा है यानी 2b की वैल्यू 2y दिया गया है, c की वैल्यू 4z दिया गया है। ठीक है, 2bc हो गया, प्लस 2ca होता है, प्लस 2 सी की वैल्यू 4z दिया गया है और a की वैल्यू x दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको एक्सपेंड किया। अब इसको थोड़ा सा और जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगली लाइन क्या होगी आपकी, ये देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए 2y का होल स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इसमें भी सेम है, जो ऐसे करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 16 होगा और ये जेड स्क्वायर आपका एज इट इज़ लगा रहेगा तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस देखिए करेंगे, अब यहाँ देखते हैं कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक्स वाई आपका लगा रहेगा तो 4xy। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 × 4 करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है और 4 4 जा 16 हो जाता है। ठीक है, 16 और यहाँ y और z दिया गया है तो वो आपके इसी के साथ लगा रहेगा। ठीक है, देखिए ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि 2 4 जा 8 होता है, 8 आपका ये हो जाएगा और xz यहाँ लगा है, xz लगा देंगे तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का एक्सपेंशन हो गया इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि 2x - y + z का होल स्क्वायर, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है किसी आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो हम जो आइडेंटिटी यहाँ लिखे हैं इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब दोबारा हम आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा है जो है आइडेंटिटी, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जो है आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने इस आइडेंटिटी को बताया था। तो देखिए हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। देखिए a की वैल्यू यहाँ 2x दिया है, b की वैल्यू -y देखिए दिया है और c की वैल्यू z दिया गया है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ देखिए a स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस b स्क्वायर कर रहा है, प्लस b की वैल्यू -y दिया गया है तो -y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस c स्क्वायर दिया गया है तो c स्क्वायर जब करेंगे तो यानी c की वैल्यू z दी गई तो z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। तो अब आपका उसके बाद 2ab होता है तो 2a की वैल्यू 2x दिया गया है, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की वैल्यू -y दिया गया 2ab हो जाएगा प्लस 2bc हो जाएगा। 2bc यानी b की वैल्यू -y दिया गया है और c की वैल्यू z दिया गया है, 2bc हो गया प्लस 2ca होता है, 2c की वैल्यू z दिया गया है
और ए की वैल्यू 2x दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आपका आ गया और x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस वाई का होल स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो वो हमेशा प्लस देता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और वाई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ माइनस दिया गया है, तो माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और एक्स वाई एज इट इज लगा रहेगा, ठीक। अब यहाँ भी देखते हैं माइनस दिया गया है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 यहाँ दिया है वाई और जेड हो जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4xz हो जाएगा। ये आपका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट देखिए दिया है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो सेम है, जो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो हमने आइडेंटिटी ऊपर बताई थी। तो देखिए क्या है, a की वैल्यू यहाँ -2x दिया गया है, b की वैल्यू 3y दिया गया है, c की वैल्यू 2z दिया गया है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कह रहा है। देखिए a का स्क्वायर होता है तो यहाँ -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो 2z का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab करेंगे, 2a की वैल्यू -2x दिया गया है और b की वैल्यू 3y दिया गया है। तो 2ab + 2bc करते हैं तो b की वैल्यू 3y दिया गया है और c की वैल्यू 2z दिया गया है। 2ab + 2bc + 2ca होता है, तो c की वैल्यू यहाँ देखिए 2z दिया है और जो है a की वैल्यू -2x दिया है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज़ लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस लगा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर एज इट इज़ लगा रहेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ z स्क्वायर है, ठीक। और उसके बाद देखिए इसमें देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आपका माइनस आ गया और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे 12xy हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस लगा है और 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 2 ज़ा 12 हो जाता है, तो 12yz हो जाएगा आपका यहाँ। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा और xz एज इट इज़ लगा रहेगा। तो देखिए इसका एक्सपेंशन ये हुआ ड्यूरिंग दिस, ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो ऊपर क्वेश्चनों में हमने लगाया है। देखिए यहाँ पे ए की, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सबसे पहले 3a - 7b - c का होल स्क्वायर कहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू आपका 3a दिया है और b की वैल्यू -7b दिया है और c की वैल्यू -c दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए c की वैल्यू में आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ -c दिया है तो माइनस के साथ एज इट इज उसे लिखेंगे। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं उस आइडेंटिटी का यूज़ करके जो है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाता है, a का स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 3a का स्क्वायर करते हैं, प्लस b का स्क्वायर करते हैं यानी -7b का स्क्वायर करेंगे और प्लस c का स्क्वायर करते हैं यानी -c का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब प्लस 2ab होता है तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3a दिया गया है और b की वैल्यू -7b दिया गया है, ठीक है। तो 2ab + 2bc होता है यानी 2b की वैल्यू -7b दिया है और c की वैल्यू -c दिया है। 2ab + 2bc + 2ca होता है तो यानी c की वैल्यू -c दिया गया है और a की वैल्यू 3a दिया गया है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 9 आएगा और a स्क्वायर एज इट इज इसके साथ है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। और यहाँ पे b स्क्वायर लगा है। अब यहाँ देखते हैं कि -c का स्क्वायर कह रहा है, -c का स्क्वायर हो जाएगा आपका +c का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए जो है 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 का मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे तो 42 आपका आ जाएगा, 42ab, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा है यानी ये प्लस कर देगा। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो आपका प्लस कर देता है, तो प्लस करता है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा आपका, 20c हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा आपका
2 3 जा 6 हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। ये देखिए आपका एक्सपेंशन हुआ, ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखिए, फिफ्थ पार्ट में भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने ऊपर आइडेंटिटी यूज़ किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए की वैल्यू -2x दिया गया है, बी की वैल्यू 5y दिया गया है और सी की वैल्यू -3z दिया गया है। तो यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले ए का स्क्वायर करते हैं यानी -2x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर करते हैं यानी 5y का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -3z दिया गया है तो जो है सी का स्क्वायर करेंगे तो -3z का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2ab होता है यानी यहाँ प्लस करेंगे। 2a की वैल्यू देखिए -2x दिया गया है और b की वैल्यू 5y दिया गया है। 2ab हो गया। अब 2bc करते हैं तो b की वैल्यू देखिए 5y दिया गया है और c की वैल्यू -3z दिया गया है। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो 2c की वैल्यू देखिए -3z दिया है और a की वैल्यू -2x दिया गया है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख रहे हैं -2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 5y का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 25y स्क्वायर हो जाता है। यहाँ देखिए -3z का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +9z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए माइनस दिया गया है और प्लस दिया गया है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 होता है तो यहाँ हो जाएगा 20xy हो जाएगा। यहाँ देखते हैं प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा आपका। 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, yz हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, 6 2 ज़ा 12 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 12xz हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेंशन हुआ इसका। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है आपका 6 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी देखिए वही सेम एज आइडेंटिटी यूज़ होगी। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू दिया गया है 1/4a और b की वैल्यू दिया गया है -1/2b और c की वैल्यू 1 दी गई है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले a का स्क्वायर, जैसा कि आइडेंटिटी आप जानते हैं कि a का स्क्वायर सबसे पहले करते हैं। तो a का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो -1/2b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर, c की वैल्यू 1 दी गई है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a की वैल्यू यहाँ देखते हैं हम 1/4a दिया गया है और b की वैल्यू दी गई है -1/2b दी गई है। ठीक, तो 2ab हो गया प्लस 2bc होता है। तो b की वैल्यू देखिए -1/2b और c की वैल्यू 1 दी गई है। अब प्लस 2ca होता है, तो a की वैल्यू, c की वैल्यू ये दी गई है, a की वैल्यू दी गई है 1/4a। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने पर क्या आता है आपका, 1/4a का स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16a स्क्वायर आ जाएगा आपका और -1/2b का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +1/4b स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/4ab आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आपका आ जाएगा। यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 आया तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो जाएगा b। अब यहाँ देखते हैं प्लस आया तो प्लस लिख देंगे और यहाँ देखिए 2 दिया गया है और डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2a। ठीक है, ये 6 पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के 6 पार्ट तक हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है फैक्टराइज करिए। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है, जो भी इक्वेशन या कुछ दिया गया है उसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz
-16xz। तो हम यहाँ जो है ध्यान देंगे कि क्या किसी आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है या नहीं। जो है अगर मैच करेगा तो इसको फैक्टराइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और वैसे आप करने लगेंगे जनरली तो आपको बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, तो इसको किसी आइडेंटिटी का यूज़ करके करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज़ किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी का यूज़ यहाँ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, जो है बार बार आइडेंटिटी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस c स्क्वायर होता है, तो यानी 16 है तो 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए आपका माइनस माइनस भी दिया गया है, तो इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे जिससे कि यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सेट करेंगे तो यहाँ देखिए 4z के स्थान पे हम -4z लिखेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, तो हम जब सेट करेंगे तो यहाँ उसके बाद होता है 2ab होता है। 2a की वैल्यू आपका 2x दिया गया है और b की वैल्यू 3y दिया गया है। देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया xy, ये आपका आ गया, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 2ab प्लस 2bc होता है, तो b की वैल्यू यहाँ 3y दिया गया है, 3y है, और c की वैल्यू यहाँ 4z है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए हम सही किए हैं या नहीं। 2 3 जा 6 होता है, 6 4 जा 24 होता है, यहाँ माइनस लगा है -yz, इसका मतलब हमने सही किया। ठीक, उसके बाद प्लस 2ca होता है, c की वैल्यू देखिए -4z है और a की वैल्यू 2x है। यहाँ देखिए 4 2 जा 8 2 जा 16 यहाँ दिया गया है और माइनस लगा है। ठीक, xz, इसका मतलब हमने जो है इसका एक्सपेंशन बहुत ही सही तरीके से किया है, तो इसका मतलब हम उस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन इसका यही हो जाएगा कि हम कर देंगे कि जो है आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z इसका होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके फार्मूले में ये आइडेंटिटी जो हमने बताई थी आपको, उस आइडेंटिटी में सेट हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है इसको लिख देंगे। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखिए इसको भी सेम है, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेट करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको भी हमें प्लस माइनस के अरेंज में सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और जो है और यहाँ सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको सब करते हैं तो वैसे ही करेंगे। 2ab प्लस 2ab होता है, यानी प्लस 2a की वैल्यू यानी दिया गया है -√2x और b की वैल्यू y दिया गया है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2xy आ जाएगा। ठीक, 2ab प्लस 2bc यानी b की वैल्यू दिया गया है आपका y और c की वैल्यू दिया गया है 2√2z, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 4√2yz आ गया। ठीक, प्लस उसके बाद 2ca होता है, 2c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपका 2√2z और a की वैल्यू -√2z है, √2x है। तो इसको सेट हो गया, तो इसका मतलब हम उसको उस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। देखिए √2x प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो क्यूब्स दिए गए हैं इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का हमने आइडेंटिटी आपको बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी, उस आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 2x दिया गया है और b की वैल्यू 1 दिया गया है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी एक बार आपको लिख देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो a प्लस बी का होल क्यूब जब करेंगे तो ये आप क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये इसका एक्सपेंशन हुआ है, तो इसी एक्सपेंशन के फॉर्म में बस इसको तोड़ देना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इसी
एक्सपेंशन फॉर्म में इसको लिख देना है, बस वहीं आपका एक्सपेंशन हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू 2x दी गई है, तो 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब होता है यानी 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर कह रहा है तो यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा प्लस 3a की वैल्यू 2x दी गई है और b का स्क्वायर कह रहा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है, x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2x है। ठीक, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 6x हो जाएगा। इसको देखिए पावर के जो है इंक्रीजिंग क्रम में हम इसको लिखेंगे डिक्रीजिंग में, जिससे कि जो है ये सेट लगे। देखिए 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब सेम उसी प्रकार जो है इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सेकंड वाला भी करेंगे। देखिए सेकंड वाला करते हैं, सब हम डायरेक्ट जो है आपको एक्सपेंड कर ये आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए कह रहे हैं 2a का यहाँ a की वैल्यू 2a दिया गया है, b की वैल्यू -3 भी दिया गया है, तो a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है यानी 3b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर और b की वैल्यू -3 भी दी गई है। अब प्लस 3a 2a और b स्क्वायर होता है यानी -3b का स्क्वायर करेंगे तो जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 a क्यूब हो गया। यहाँ देखिए माइनस का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आता है और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 होता है आपका 27b क्यूब हो गया आपका। प्लस यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए जो आपका माइनस आएगा 3 3 ज़ा 9 यानी -9b और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ माइनस आ गया 3 2 ज़ा 6a और मल्टीप्लाई में ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो 3 ज़ा 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8a क्यूब -27b क्यूब। अब यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा और 9 4 ज़ा 36 हो जाता है, a स्क्वायर b हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए माइनस हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54 आ जाएगा, a b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, इसका एक्सपेंशन हुआ। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या कर रहा है। थर्ड वाले पार्ट में भी सेम है, वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3/2x दिया गया है, b की वैल्यू 1 दिया गया है। तो देखिए क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं यानी 3/2x का क्यूब करेंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b होता है। 3a का स्क्वायर यानी 3/2x का स्क्वायर करेंगे इंटू b होता है। ठीक, प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या 3 के पावर 3 है यानी 27/8 आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए करते हैं 3 3 ज़ा 9/2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आपका 27/8x क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर के अनुसार इसको अरेंज कर देते हैं जो है, तो क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ देखते हैं 9 3 ज़ा 27 होता है, 27/4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9/2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए इसका जो है आपका एक्सपेंशन हुआ। अब 6 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ x दी गई है, b की वैल्यू -2/3y दी गई है। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है यानी -2/3 का क्यूब y का क्यूब कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, a का स्क्वायर इंटू b होता है यानी -2/3y होता है और प्लस 3a b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं x क्यूब प्लस यहाँ देखिए -2 का क्यूब करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ -8/27y क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर y और यहाँ देखिए आपका जो है प्लस 3x आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 4 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y। यहाँ देखिए हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 3 ज़ा 9 होता है, यानी 4/3xy² हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आज हमने देखिए, आज के वीडियो में हमने जो है 4th 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगले वीडियो में हम जो है इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।